नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। ये है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ये टॉपिक को देखिए हम कितने मजेदार तरीके से आपको बताते हैं। ये सबसे पहले इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहाँ होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन उस नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं कि जो वायु में है, यानी आपको पता है कि वायु में 78% नाइट्रोजन होता है। यानी वायु में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 78% नाइट्रोजन होता है। तो एक जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, यह जो राइजोबियम नामक जीवाणु है, यह क्या करता है? राइजोबियम नामक जीवाणु जो वातावरण का स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट के रूप में लाके बदल देता है। यानी ये जो जीवाणु है ये करता क्या है, जो वातावरण का नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में लाके बदल देता है और यह भूमि में बना रहता है, जिससे जो पौधे होते हैं ये पौधे विकास करते हैं या पौधे विकसित होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है यह क्या करता है, ये दलहनी फसलों के जड़ों में रहता है। जो दलहनी फसलें होती हैं, इन दलहनी फसलों के जड़ों में ये जो राइजोबियम नामक जीवाणु है ये ऐसे गांठ बना के इसी के अंदर ये रहता है, राइजोबियम नामक जीवाणु। और जो वातावरण का स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है इसको नाइट्रेट में बदल देता है और इस नाइट्रेट को ये पौधे लेकर विकसित होते हैं, यानी पौधों में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इसलिए जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है ये वातावरण से धरती या भूमि में होता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब हुआ कि वातावरण का जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन धरती में गया और ये नाइट्रेट के रूप में गया। आपको पता है कि जो नाइट्रेट है, जो नाइट्रोजन होता है, वो पौधे के लिए बोनवीटा का काम करता है। पौधों का वृद्धि एवं विकास तब तक नहीं होगा जब तक उनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो राइजोबियम नामक जीवाणु है ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये वातावरण के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, वो भूमि में चला जाता है और इस भूमि से पौधे लेके पौधे का डेवलपमेंट करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। इसी के साथ एक और आपको इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं, इसी पर है ये भी। कुछ ऐसे सवाल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे सवाल हैं, ये सवाल भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहीं पे कोरिलेट कर लीजिए इस चीज को। एक सवाल है नाइस्टाक और दूसरा सवाल है एनाबिना। ये जो दोनों सवाल हैं, ये दोनों सवाल भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये भी वातावरण का जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है इसको नाइट्रेट में ले आकर बदलते हैं। तो कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आए तो इसमें आप यही जानेंगे कि वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन होता है उसको ये जो राइजोबियम जीवाणु हुआ या ये शैवाल, नाइस्टाक एवं एनाबिना हुए, ये स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में लाके बदल देते हैं, जिससे पौधे का वृद्धि एवं विकास होता है। पौधे उसको धरती से ले लेते हैं, जिससे अपना डेवलपमेंट पौधे करते हैं। तो इस टॉपिक में आपको दो चीज जानने के लिए मिला कि नाइस्टाक, एनाबिना शैवाल और जो राइजोबियम नामक जीवाणु है ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पौधे की वृद्धि एवं विकास में। जो राइजोबियम है, यह हम एक और क्वेश्चन आता है, यह सजीवी संबंध दिखाता है। यह सजीवी संबंध दिखाता है और ये रहता कहाँ है, जो अरहर है या मटर है इनके जड़ों में यह रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कि राइजोबियम कौन सा संबंध दिखाता है, तो आप बता लेंगे कि राइजोबियम एक सजीवी संबंध दिखाता है। नाइस्टाक और एनाबिना क्या है, ये सवाल है,
ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इस टॉपिक में नाइट्रोजन फिक्सेशन संबंधी जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, और आप विश्वास है कि आप इसको कर लेंगे। फिर भी किसी भाई को नहीं समझ में आया होगा, किसी दोस्त को नहीं समझ में आया होगा, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।